अस्सलाम वालेकुम विवास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैरियत होंगे अपने घरों पर। अच्छा, तो विवास, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 11 सितंबर है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ अपने इज़हार ख्याल किया जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग जब मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, तो फिर आप अपनी कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे देख के अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। मैंने कहीं उस पर व्हाट्सअप मेरे पास स्टेटस मैंने चेक किए, काफ़ी नेट्स वगैरह पे मैंने देखा कि आज 9/11 के लिहाज से जो है, आपको सबको पता है कि आज से तकरीबन 20 साल पहले जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो 9/11 का जो हादसा हुआ था, तो उसके अंदर जो है हज़ारों लोग जो है अपनी कीमती जानें उन्होंने ज़ाया की थी। अब उसकी जो है आज जो है 20वीं सालगिरह को जो है लोग इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे आया कि ये कोई अमेरिका की जो है अफ़गानिस्तान में जो उनकी नाकामी हुई है, वहाँ से जो उनका इनखिला हुआ है, तो वो उसको जो है इसकी उनको उनकी नाकामी से मंसूब कर रहे हैं। तो उस पे जो है लोग तरह तरह की जो है वो फ़नी एसएमएस फॉरवर्ड कर रहे हैं, फ़नी व्हाट्सअप स्टेटस अपने उस पर शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब्स के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह के ऊपर, इंस्टाग्राम पे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि हम लोग जो हम बीइंग अ मुस्लिम, हम मुस्लिम्स या बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो अपना अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका का और नेटो की फोर्सेस का जो वहाँ से जो इनखला हुआ है और जो उनको एक नाकामी मिली है, तो हम बेसिकली हम लोग तो ये समझते हैं कि अमेरिका की ये नाकामी है। लेकिन अगर इसका हम बैकग्राउंड में अगर जाएं, 20 साल तारीख का अगर हम मुताला करें या उसको रिव्यू करें, तो वहाँ से फिर हमें फिर आइडिया होगा सही मानों में कि आया अमेरिका ने क्या इसमें खोया या अमेरिका ने क्या पाया इसके अंदर। हो के ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है कि अमेरिका को जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसके अंदर नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन वो सारी जगह तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो अमेरिका ने जो उसके जो मकासद थे, जो उसके एम्स थे, वो उसने किस हद तक अचीव किए हैं। तो अमेरिका के लिए बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस करना कोई उसके लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है। उनके पास कोई पैसों की या डॉलर्स की कमी नहीं है, ठीक है। उनका $1 जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर आपको पता है कि उससे कन्वर्जन रेट क्या है। पाकिस्तान के अंदर ये $1 जो है आपको अभी जो है रिसेंटली जो है 164, 165, 167 तक चल रहा है अभी, ठीक है। तो उनके लिए, अमेरिका के लिए जो मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खसारा, नुकसान उनके लिए इतना मायने नहीं रखता है। उनको जो उनके जो थॉट्स थे या उनके जो मकासद थे, वो तो उन्होंने किसी हद तक अचीव कर ही लिया ना, ठीक है। अब वो ये समझते थे कि मज़ीद इस वॉर को कंटिन्यू करना जो है 20 साल तक जो अफ़गानिस्तान में रहे हैं उनके लिए मज़ीद जो है फिजिबल नहीं है, तो उन्होंने वहाँ से जो इस तरीके से वहाँ से अपना स्विच किया है, या वहाँ से वो एकदम से जो है छोड़ के भागे ही कहेंगे इसको अपना दूसरे वर्ड्स में। लेकिन ये कि फिर भी आप इसे ये नहीं देखें कि अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान में आने से पहले अमेरिका जो है 9/11 के बाद सबसे पहले कहाँ गया था। अमेरिका 9/11 के बाद अमेरिका ने जो है बगदाद के अंदर क्या किया, इराक़ के अंदर क्या किया, कितने मुसलमानों की कीमती जानें उन्होंने ज़ाया की, किस तरीके से सद्दाम हुसैन की जो अपना हुकूमत थी उसको किस तरीके से गिराया, और वहाँ पे जो उन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ मुसलमानों पे ढाए। वहाँ कौन थे? अक्सरियत मुसलमान कम्युनिटी की थी ना। अब इससे बहस में हमें नहीं पढ़ना कि वो शिया थे या मुस्लिम थे या कौन थे, XYZ। वो लोग इंसान थे, ठीक है। और अमेरिका ने जो है अपने 9/11 का, जो लोग कहते हैं कि ये उनका खुद का रचाया हुआ ड्रामा था, ठीक है। अब उनका वो रचाया हुआ ड्रामा था या जो कुछ भी था, उन्होंने जो करना था वो उन्होंने जो उस पर वर्ल्ड को जो उन्होंने शो करवाया, वो उन्होंने शो करवा के जो उनको जो अपने मकासद हासिल करने थे कि मुसलमान कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करना है, और ये उन्होंने उस चीज़ को जवाब बनाया। और हज़ारों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर भी जो है हज़ारों लोगों की अमवात हुई थी, ठीक है। उसके अंदर कितने मुस्लिम थे, कितने गैर मुस्लिम थे, सबकी जानें तो अपनी जगह पे थी ना कीमती, ठीक है। हमें इसमें वो नहीं करना है कि इसको हमें इससे रेटिंग नहीं करनी है कि यार उसमें गैर मुस्लिम ज़्यादा मरे थे या जो है मुस्लिम की जो है कम डेथ हुई थी, लेकिन वो सारी जानें ज़ाया तो हुई थी ना। और जबकि अगर हम देखें इस्लाम हमें क्या दर्ज देता है, इस्लाम हमें प्यार, मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारा की दर्ज देता है, ठीक है। इस्लाम में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या दर्ज दिया है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि एक इंसानियत को अगर आप, एक इंसान की अगर आप जान बचाते हैं तो वो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो अगर आप इस कॉल का, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर इस कॉल को अगर आप इसको पढ़ें, डीपली अगर पढ़ें और उस पर गौर व खौस करें, तो आप किस नतीजे पे पहुँचेंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान की बात की है कि एक इंसान की जान की अगर आपने हिफाजत की तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान की हिफाजत की, पूरी इंसानियत को बचाया, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्यारे नबी ने जो है मुस्लिम का नहीं कहा, क्रिश्चियन का नहीं कहा, हिंदू का नहीं कहा, किसी का नहीं कहा,
इंसान को यहाँ पे जो है उन्होंने हाईलाइट किया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, वो जो वाक़या वहाँ पर हुआ वो या उन्होंने अमेरिका ने खुद करवाया या जिसने भी करवाया, ठीक है, हमें उसको कंडेम करना चाहिए, ठीक है। और कंडेम करने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है, वो एक वाक़या होने के बाद अमेरिका ने किस तरीके से मुसलमानों पर जो है अपनी और अपने दूसरे दीगर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने अपनी बर्बरियत का मुजाहरा किया, ठीक है। बीइंग अ सुपर पावर अमेरिका का कोई कुछ नहीं कर सका आज तक, ठीक है। वो कोई दौर आएगा जब उसको शिकस्त होगी या कोई उसको भी शिकस्त देने के लिए खड़ा होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है हिस्ट्री यही कहती है कि अमेरिका ने अपने जो मकासद हासिल करने थे वो कर लिए, और 20 साल तक ये वॉर जोन के अंदर रहने के बाद उन्होंने यहाँ से जो है स्विच कर लिया मज़ीद किसी दूसरी जगह अपने मकासद हासिल करने के लिए। और मेरे थंबनेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने थंबनेल के अंदर जो है अपने इंडिया की जो अपना जो सबसे बड़ा उनका जो कहना चाहिए वो न्यूज़ में प्रिंट मीडिया जो है, दी न्यूज़ मीडिया मेरे ख्याल से आएगी, उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो उनका वो अखबार है, वहाँ पे उन्होंने 6 सुर्खियों के अंदर इस चीज़ को छापा है कि जो है ना, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उसमें लिखा क्या है। न्यू दिल्ली, 20 years have passed since the deadly 9/11 terror attack shocks the US, but Muslims across America continue to face discrimination and hostility. इंडिया जो है अपने अखबारात की जो है 6 सुर्खियों में इस हेडलाइन को छाप रहा है और ये सारा मैसेज पूरी दुनिया में अपना पहुंचा रहा है कि 9/11 के वाक़े के बाद भी उसको गुजरे हुए 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी तक जो है मुसलमान जो हैं किस तरीके की ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से जो है इनकी फेस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, किस तरीके से अगर आप जाएं उसके बाद 9/11 के अटैक के बाद से मुसलमानों की जो ज़िंदगियां वहाँ पे ख्वार हुई हैं अमेरिका के अंदर, जो वहाँ के रिहाइश पजीर, जो वहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, वो लोग किस तरह उन्होंने सफ़र किया और स्टिल वो लोग किस तरह से अभी सफ़र कर रहे हैं। तो फिर हमें यही पता चलेगा कि अगर यहाँ से अगर आप विज़िट करके अगर अमेरिका जाते तो मुसलमानों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और स्पेशली पाकिस्तानियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर हम लोग को जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह ट्रीट किया के लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है, और हमारे लिए जो एक अलग से सेपरेट लाइन में हम लोग को खड़ा कर दिया जाता है। हमारे लिए वीज़ा प्रोसेस और जो वहाँ के अपना एयरपोर्ट की जो प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग को कितने सख्त प्रोसेस से हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है मुसलमानों को, ख़ास करके पाकिस्तानियों को, ठीक है। तो ये मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए तो जो मुश्किलात उन्होंने खड़ी करनी थी वो खड़ी कर दी, और अभी तक अपनी जगह पर वो कायम है, और मज़ीद इसमें सख्तियाँ ही हो रही हैं, कोई इसमें आसानियाँ पैदा नहीं हो रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें जो है इस वाक़े को जो है वो एक फ़नी अपना अंदाज से लेना, या उसके फ़नी SMS या फ़नी व्हाट्सअप मैसेजेस या स्टेटस लगाना, उससे क्या कर रहे हैं, उससे सिर्फ हम अपनी जो है वो क्या कहना चाहिए कि हम अपने आप को जो है जलील और कर रहे हैं, एक तरह से कहना चाहिए। क्योंकि अमेरिका का क्या नुकसान हुआ है, अमेरिका के लिए 2 बिल्डिंग का गिर जाना और उसको दोबारा अगर जो है बिल्ड करना, उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो उसने ऐसा नहीं किया, और उस मकसद को अपने जो उसके जो मकासद थे उसको हासिल करने के लिए उसने इस इशू को या इस अटैक को बेस बनाते हुए जो है किस तरीके से वो इराक़ के अंदर घुसा, अफ़गानिस्तान में घुसा, और उसकी वजह से जो पाकिस्तानियों ने जो अपनी जानों का नजराना को अपना पेश किया है, जो हमारी फ़ौज इस सारे प्रोसेस के अंदर उनको जो उनका अमेरिका को जो है सपोर्ट करना पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग ने इतना लोन लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका अगर हमें कुछ भूलेगा तो इतनी इजीली जो है हम उसको उसके ऑर्डर्स को नहीं वो कर सकते हैं, निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो समहाउ हमें किसी न किसी तरीके से खुद को वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। वही हमारी आर्मी ने किया, हमारी गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। और किस तरीके से फिर मुसलमानों और पाकिस्तानी अफवाज और जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उसके जो असरात अफ़गानिस्तान की जंग के असरात आए, किस तरीके से यहाँ पे खुदकश अटैक्स हुए, ठीक है, किस तरीके से मुसलमानों की पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हुई, किस तरीके से हमारी पाक आर्मी ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और स्टिल अभी तक हम इन सारी चीज़ों से निकल नहीं सकें। तो हमें ये बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें सारी चीज़ें सोचनी चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। मेरा मानना यह है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देख अपनी राय का इजहार करके मुझे आगाह कीजिए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, या आप लोग इस बारे को, इस अटैक को या इस इवेंट को किस तरीके से लेते हैं। क्या है ये वाकई मुसलमान और पाकिस्तानियों के लिए जो है एक फ़नी इवेंट है, जिस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ओसामा की जो बर्थडे के ऊपर केक बना के बर्थडे केक के ऊपर उसकी पिक्चर बना के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो है वो बिल्डिंग्स को उसमें लगा के प्लेन को क्रैश करवा के दिखा के हम क्या साबित करना चाह रहे हैं। क्या आया वाकई हमने अमेरिका को जो है शिकस्त दे दी है? क्या राय आपकी इसके बारे में, मुझे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको बेल के आइकन को बटन दबा के क्लिक भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हमारी न्यू वीडियोज़ के आएँ तो आपको बर वक्त मिलती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल मेरा न्यू है, और वैसे भी आप लोग ने जाहिर सी बात है इसको अभी सब्सक्राइब तो क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग खुद अभी यहाँ पे आप विज़िट करने के लिए आएँ। ठीक है वीवर्स, इस वक्त के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाली फिर वक्त के अंदर कोई नई वीडियो अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।